भी आत्महत्या कर ली थोड़ी देर पहले और अपनी सारी डिग्रियां जला दी। और उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे फ्री के राशन की नौबत क्यों आ रही है, कहां है रोजगार? क्यों नौजवान इस बात की गवाह है कि परीक्षा में कुछ कदाचार हुआ है? बात खत्म हुई। बाप जमीन गिरवी रख देता है कि बेटे की नौकरी लगेगी तो जमीन छूट जाएगी। जमीन जिनके पास अच्छे संपत्ति है अरबों खरबों रुपए की, उनकी संतानों को सुनील और ध्रुव का कष्ट नहीं पता लगता। उन्हें का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग इनकी पीड़ा नहीं समझ सकते। अमृत काल है आजादी का, 75वां साल हम अर्जित हो जाए, मैं इस पाप में भागीदार नहीं हो सकता कि इस बार आओ परीक्षा देने, देखे कौन माई का लाल पेपर आउट कराता। भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की अच्छी तरह से अमिताभ अग्निहोत्री सर ने क्लास लगाई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत बोल रहे थे कि यूपी के सिपाहियों के एग्जाम का पेपर आउट नहीं होता तो यूपी के लड़के आत्महत्या नहीं करते। इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से खरी खोटी सुनाई है, आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सारी सीटों में ऑपोजिशन को एज है और इसलिए एज है। मैं एक छोटा सा नाम लेके आपको बताती हूं कि असलियत क्या है उत्तर प्रदेश की, और वो माहौल आपको कन्नौज के ब्रजेश पाल बयां कर रहे हैं। उन्होंने अभी आत्महत्या कर ली थोड़ी देर पहले और अपनी सारी डिग्रियां जला दी और आत्महत्या करते वक्त एक नोट लिख गए। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूं। नोट लिखा, इन डिग्रियों का फायदा क्या जब नौकरी नहीं मिल रही है। लखनऊ के इको गार्डन में आरओ एआरओ के लोग अभी तक पिट ही रहे थे प्रदर्शन करते हुए। अब पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती में पेपर लीक हो गया वो लोग भी पिट रहे हैं। आपके चैनल ने इस बात को प्रखर तरीके से उठाया है, उस बात का साधुवाद। तो उत्तर प्रदेश में जो दिखाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जो असलियत ग्राउंड पर है उसमें बहुत भिन्नता है। असलियत में लोग ये पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहां है। 7 साल बाद प्रक्रिया आई थी भर्ती की पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। आज ये कहेंगे हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं फ्री के राशन की नौबत क्यों आ रही है, कहां है रोजगार, क्यों इतनी है महंगाई, क्यों इतनी है आर्थिक असमानता। जब वो युवा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर चढ़ के फपक फपक के रोने लगता है, उसकी बेबसी है। वो थक गया है उस सिस्टम से जो उसको नौकरी नहीं दे रहा है, झूठा दिलासा और झूठे जुमले दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश की असलियत है। वोट शेयर चाहे देख लीजिए और चाहे आप केमिस्ट्री ऑन द ग्राउंड देख लीजिए। 30-35 साल 40 साल पुरानी बात होगी, 35 साल 40 साल। एक मनगढ़ माफिया था, बताया गया उसने मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली। क्या पुलिस को जब भेजा जाए उसको पकड़ने के लिए तो पुलिस वाले आके मुंह लटका के कह दे कि सर बस सॉरी आज इस बार चूक हो गई। क्या वो समझ गए उस समय के मुख्यमंत्री, जिस भी प्रदेश का मामला था, मैं प्रदेश और उसका उल्लेख नहीं करता, उन्होंने डीजीपी को बुलाया। सुनील यादव, ध्रुव और आप सब लोग समझ लीजिए समाधान कहां से निकलता है। उन्होंने डीजीपी, और ये बात उन्होंने मुझे बताई बाद में, डीजीपी को बुलाया, कहा 72 घंटे में ये मनभड़ माफिया जिंदा या मुर्दा शासन के हवाले होना चाहिए, और नहीं तो 72 घंटे बीतने के 1 मिनट के भीतर उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी मिल जाएगा। जाइए, क्या 21 घंटे के भीतर वो माफिया मारा गया। कुछ भी असंभव नहीं। 1 साल के भीतर भारत ने दुनिया भर को मात देके कोरोना की वैक्सीन बना ली कि नहीं बना ली। लोग कह रहे थे फार्मूला हैक हो जाएगा, चाइना वाले बड़े जंगलर हैं, चोरी करने ले जाएंगे फार्मूला भारत की वैक्सीन का। कुछ हुआ नहीं, बनी वैक्सीन, गांव गांव लगी कि नहीं लगी। जब हम ये कर सकते हैं, 150 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी कि नहीं। ये चुटर पुटर इम्तिहान उनसे बड़े हैं क्या? अरे हम कह 50 लाख बच्चा भी बैठा तो 150 करोड़ और 50 लाख का कोई मुकाबला है क्या? कहीं आपने सुना कि वैक्सीन लूट ली, गोली मार दी गई वैक्सीन वाले को? नहीं ना। किसी रंगबाज ने वैक्सीन लेके ज्यादा दाम में बेच ली, ऐसा नहीं हुआ ना। हम चंद्रयान ले गए, हमने सूर्य की कक्षा में के लिए अध्ययन के लिए अपना यान भेजा। परीक्षा नहीं करा सकते, इसके लिए कोई बाहर नहीं जाना।
मैं तो कहता हूं लखनऊ के अधिकारी अगर नहीं समझ पा रहे, उनको कहीं ऑस्ट्रेलिया जापान घूमने मत भेजो, नहीं तो हमारा पैसा खराब करेंगे, वहां स्विमिंग पूल में नहाएंगे और हमारा पैसा खराब करेंगे, सीखेंगे साखेंगे कुछ नहीं। उनको दिल्ली भेज दो, शाहजहां रोड पर संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर, उनसे पूछ ले जाके भाई आप कैसे कराते हो इम्तिहान। या जो बात आलोक कह रहे थे, संघ लोक सेवा आयोग को ही दे दीजिए, राज्य जो पैसा ले वो संघ लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर करे, संघ लोक सेवा आयोग इम्तिहान करा देगा। लेकिन ये संभव तब तक नहीं जब तक निर्णायक पदों पर बैठे अधिकारी जेल नहीं जाएंगे। मैं लल्लू चप्पू नहीं करता भाई साहब कि जांच हो, कमेटी बैठे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। जेल नहीं जाएंगे शुद्ध हिंदी में, तब तक समस्या नहीं सुलझेगी। डीजी अगर डीजी होता, डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड को जेल में सस्पेंड करके जेल भेज देना चाहिए। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को भी जेल भेजो। नाक कटवा दी। आप किस लिए बैठे हो? आप फीता काटने के लिए बैठा लाया आपको, ये काजू खाने के लिए बैठा लाया? आप किस लिए हो? अगर आपका मूल काम है भर्ती, भर्ती बोर्ड का भी मूल काम क्या है? मुरारी बापू तो है नहीं वो कोई कथा बाचेंगे? क्या लूडो खेलना उनका काम है? नहीं। खो खो खेलना उनका काम है? नहीं। भर्ती बोर्ड का मतलब क्या? भर्ती आप नहीं करा पाए, चलिए जेल भेजो इनको। इसमें किंतु परंतु किस बात की? जांच तो बाद में होनी चाहिए, पहले जेल भेज देना चाहिए था। आपको जिम्मेदारी दी कि ईमानदारी से परीक्षा हो, आप नहीं करा पाए। ये लाखों नौजवान इस बात की गवाह है कि परीक्षा में कुछ कदाचार हुआ है, बात खत्म हुई। लोक सेवा आयोग के मेंबर्स को, सेक्रेटरी को, अध्यक्ष को जेल भेजो। क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? क्या आप छोटे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि खिमसेपुर के किसी थाने में चौकी में तैनात रामगोपाल सिपाही को जेल भेज के काम चलाना चाहते हैं? ये नहीं चलेगा, इससे कुछ नहीं होगा। या कोई सोवरन सिंह नाम का होमगार्ड है, उसको जेल भेज के डंका पीटना चाहते हैं? नहीं होगा। बोले जी मिल गया कल्पेट। बोले कौन है? बोले संघ लोक ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो चाय पिलाता रामू, उसी ने पेपर आउट किया, अब रामू को पकड़ लिया। ऐसे काम करेंगे? नहीं। अध्यक्ष जी पकड़े जाने चाहिए, सबसे बड़ा अधिकारी पकड़ा जाना चाहिए। जो विजय बाबू पीड़ा बता रहे हैं, ऐसे ऐसे मनबल अधिकारी बैठे हुए जो ताल ठोक रहे हैं, कह रहे जाओ जिससे जो कुछ करना हो कह दो, अदालत ठेंगे पर, सरकार ठेंगे पर। ऐसे अधिकारी जेल क्यों नहीं गए? जेल क्यों नहीं जाने चाहिए? मैं बहुत करुणा के साथ कहूंगा, यह राजनीति का विषय नहीं, यह मान और अपमान का विषय नहीं, यह प्रतिष्ठा से मत जोड़िए इस विषय को, यह करुणा का विषय है। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे खून का अंश है इनमें। ये भारत का भविष्य है, इनको ऐसे छोड़ दे लावारिस? नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष स्थल जानते हैं आलोक क्या है? चाहे यहां ये दिल्ली का ये इलाका हो, मॉडल टाउन वाला, और चाहे इलाहाबाद के इलाके हो, छोटे छोटे कमरों में 4-4 बच्चे जो रह रहे हैं लड़के, और जिनके पिता किसान हैं, पेट काट कर बच्चे को 1000 रुपया भेज रहे हैं। पतली दाल एक ही थाली में, उसी में चावल खा के जो पढ़ाई कर रहा है, उससे बड़ा संघर्ष क्षेत्र कोई नहीं। मां की आंख का ऑपरेशन नहीं हो रहा इसलिए कि लड़का को फॉर्म भरवाना है, बहन के हाथ पीले नहीं होते कि लड़के को फॉर्म भरवाना है, लड़के को इलाहाबाद पैसा भेजना है। बाप जमीन गिरवी रख देता है कि बेटे की नौकरी लगेगी तो जमीन छूट जाएगी, जमीन कहां जाएगी? जिंदगी कर्ज में डूब जाती है। इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। यह मानवता के खिलाफ, मानवता का के लिए भी द्रोह है, राष्ट्र के लिए भी द्रोह है। इससे हम चुनाव जब शुचितापूर्ण करा सकते हैं
क्या भारत में मैंने पहले चुनाव देखे थे? चुनाव का मतलब भीषण रक्तपात। भारत में जनादेश रक्त में नहाकर निकलता था। सैकड़ों लोग देश भर में मारे जाते थे, लाखों मतपेटियां लूट ली जाती थी, जंगलों में लोग बुकलेट ले जाते थे मतपत्र वाली और ठप्पे मार के लाके डाल देते थे। जब वो प्रक्रिया पूरी साफ सुथरी भारत ने कर दी तो ये कौन सी बड़ी बात है कि सिपाही की भर्ती नहीं करा पा रहे? 2024 में खड़े होकर यह अपमानजनक बात है। और मैं एक बात सरकार से भी निवेदन करूंगा, ये जो नौजवान है ना, इनको सपा बसपा कांग्रेस के से जोड़कर मत देखिए। ये अपनी पीड़ा लेकर आए हैं आपके सामने। इनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। इनके साथ न्याय होना चाहिए, मुकदमा नहीं होना चाहिए। ऐसे केसेस विड्रॉ होने चाहिए तत्काल प्रभाव से। और वो कौन मूर्ख अधिकारी है जो ऐसा प्रपंच फैला रहे हैं कि जो बच्चा बोले उसके खिलाफ मुकदमा कर दो? ये तरीका ठीक नहीं लोकतंत्र में, इसका निषेध होना चाहिए। जिसने पैसा उधार लेके जिसके माता पिता ने जिस बच्चे को पढ़ाया, परीक्षा के लिए तैयारी करवाई, उसकी छाती फटती है ये देखकर, उसकी छाती फटती है। जाके पांव न फटी विवाई सो का जाने पीर पराई। जिनके पास अक्षय संपत्ति है, अरबों खरबों रुपए की प्रपंचों से कमाई हुई, उनकी संतानों को सुनील और ध्रुव का कष्ट नहीं पता लग सकता। सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग इनकी पीड़ा नहीं समझ सकते। मैं जानता हूं, मैंने भारत को जिया है, गांव को जिया है, खेत को जिया है। एक हिंदू की दृष्टि से कहूं तो आलोक बाबू, ये गौहत्या से, ब्रह्म हत्या और गौहत्या से भी बड़ा पाप है। नौजवानों के सपनों के साथ ये कदाचार करना, उससे भी बड़ा पाप है। ये तितली के पंख नोचने जैसा पाप है। ये हिरनी के नेत्र फोड़ने जैसा पाप है। ये भारत माता के हाथ हैं, भारत माता की आंखें हैं। ये अमृत काल है आजादी का, 75वां साल हम मना रहे हैं। हमको पीड़ा होती है ये नौजवान जब मैं देखता हूं कि हाथ में विरोध का पत्र लेकर लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े हैं या इको गार्डन में खड़े हैं। इनके साथ न्याय होना चाहिए। वो न्याय भारत के साथ न्याय होगा, उत्तर प्रदेश के साथ न्याय होगा, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ न्याय होगा। लेकिन मैं खाली री एग्जाम के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। एक और व्यभिचार का अवसर सृजित हो जाए, मैं इस पाप में भागीदार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिन लोगों ने टेलीग्राम और क्या क्या ग्राम किया मैं तो जानता नहीं, वो लोग दूसरा ग्राम कर लेंगे। पहले 100-200 करोड़ छापे होंगे, फिर 200-400 करोड़ छाप लेंगे। सुनील फिर खाली हाथ रह जाएंगे, ध्रुव फिर खाली हाथ रह जाएंगे। नहीं, पहले व्यवस्था मुकम्मल करिए, भरोसा दिलाइए कि इस बार आओ परीक्षा देने, देखे कौन माई का लाल पेपर आउट कराता है। तो आज के डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।